हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 26। अब आगे। अयांश ने जब इश्की को फोन लगाया तो कॉल कनेक्ट हुआ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर अयांश को बहुत गुस्सा आया। वह फोन काटने ही वाला था कि तभी उसे इश्की की धीमी आवाज सुनाई दी, हेलो। अयांश ने गहरी सांस ली और अचानक उसे समझ में नहीं आया कि वह आगे क्या बोले। क्या तुम ठीक से वहां पहुंच गई? उद्धरण चिन्ह। बेशक अगर मैं ठीक से नहीं पहुंचती तो आपसे बात भी नहीं करती, इश्की ने जवाब दिया। तुम्हें क्या हो गया है? उसने पूछा। इश्की, चलो वहां देखते हैं, हेमंत ने कहा। उसकी आवाज स्पीकर से अयांश के कानों तक पहुंची। ठीक है, उसने हेमंत को जवाब दिया। क्या तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो? इश्की ने चलते हुए अयांश से पूछा। क्या हेमंत तुम्हारे साथ है? अयांश ने परेशान आवाज में पूछा। हाँ, वह मेरे साथ आया है। इश्की ने अयांश से कुछ भी नहीं छुपाया क्योंकि वही हेमंत को यहाँ लेकर आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारे साथ जा रहा था? अयांश ने पूछा। क्या तुम्हें वाकई में जानने की जरूरत है? इश्की ने भी उससे सवाल किया। क्या यह उसके लिए जरूरी था? बेशक ऐसा है, जब तक उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है मुझे ये जानने की जरूरत है। अयांश ने ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा। उसे तब पता चला जब उसने ये बोल दिया। इश्की अपनी जगह पर रुक गई और चुप हो गई। कॉल के दोनों तरफ थोड़ी देर तक शांति रही। कुछ समय बाद अयांश बोला, ठीक है, अब तुम ठीक हो, ये सबसे जरूरी है, अपना ख्याल रखना। फिर उसने फोन रख दिया। इश्की ने अपना फोन नीचे रखा और चुपचाप खड़ी सोचती रही। अचानक उसका मन एंटरटेनमेंट जोन में जाने का नहीं था। थोड़ी देर बाद हेमंत को एहसास हुआ कि इश्की अब उनका पीछा नहीं कर रही, जिससे वह पलटकर बोला, तुम वहां खड़ी क्यों हो, चलो। इश्की तुरंत बोली, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हेमंत के जवाब का इंतजार किए बिना इश्की वहां से चली गई और उसे जाते देखकर हेमंत स्तब्ध रह गया। कॉल का जवाब देने के बाद वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई। क्या कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। कोमल, क्या इश्की के साथ यहाँ से आने से पहले कुछ हुआ था? हेमंत ने कोमल से पूछा। कोमल ने इस बारे में सोचा और बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता आज कुछ हुआ है। हमारे यहाँ आने से पहले मिस कपूर बिल्कुल ठीक थी और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं मिली। हेमंत, मिस कपूर ने कहा था कि वह बाद में हमसे मिलेंगी, शायद उन्हें कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो वह भूल गई थी। कोमल ने कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि यही वजह हो सकती है। शायद, हेमंत ने जवाब दिया, हालांकि उसे लगा कि बात कुछ और है। चलो अब हम उसका इंतजार करते हैं, वहाँ कुछ गेम्स है, उसे ट्राई करते हैं, हेमंत ने इशारा करते हुए कोमल से कहा। जरूर, कोमल मुस्कुराए और खुश हो गई क्योंकि हेमंत के साथ अकेले रहने के लिए ये एक अच्छा मौका था। इसकी लिफ्ट से कमरे में आए और उसने अपना गेट बंद कर दिया। वह खिड़की के पास बैठ गई और अयांश की बातें लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने अयांश के साथ फोन पर खींची हुई तस्वीरों को देखा और अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वह इस बात से गुस्सा थी कि फलक के साथ घूमने पर उसने इश्की को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि वह उसे ज्ञान के साथ बाहर जाने के बारे में बता कर आई थी। तो क्या उसे अयांश को माफ कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इश्की शांत हो गई और बेड पर लेट गई। उसने अपना और अयांश का चेक बॉक्स खोला। अचानक उसे लगा कि उसे अयांश से बात करना चाहिए। उसने अनजाने में अयांश को वीडियो कॉल कर दिया। जैसे ही इश्की ने वीडियो कॉल किया, अयांश ने तुरंत फोन उठा लिया। उसके सामने इश्की बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर अयांश ने तुरंत पूछा, क्या तुम बाहर नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं अपने रूम में हूँ। तुम तो कुछ टाइम पहले हेमंत के साथ थी, क्या तुम? अयांश की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने सोचा कि क्या वह दोनों एक ही कमरे में है। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। इश्की समझ गई कि वह क्या सोच रहा होगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे बीच में रोकते हुए कहा। अयांश को उसका जवाब सुनकर राहत की सांस आई। भगवान का शुक्र है कि उसने उसे समझाया, वरना अयांश अगली फ्लाइट पकड़कर उसके पास जाने वाला था। तुमने तो फोन रख दिया था, तो फिर तुम अभी वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? इश्की परेशान दिख रही थी, इसलिए अयांश पूछे बिना नहीं रह सका। मैंने शायद तुम्हें गलती से फोन कर दिया। इश्की भी हार मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, मैंने भी गलती से ही फोन किया था, अयांश भी तुरंत बोला। मैं समझ गई, तो फिर चलो अब बाद में बात करते हैं, इश्की ने जवाब दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे वह फोन रखने वाली हो। कोई बात नहीं, अब जबकि तुम फोन लगा ही चुकी हो तो क्यों न थोड़ा बात कर ले, अयांश ने कहा और अपनी हरकतें बंद कर दी। ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो, इश्की ने कहा और उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। क्या तुम दोनों अकेले वहां गए हो? अयांश ने पूछा। वह अभी भी इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान था। अगर मैं न कहूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? उद्धरण चिन्ह। बेशक, और कौन है वहां? अयांश ने पूछना जारी रखा। वह स्पष्ट रूप से मुझ पर विश्वास नहीं करता। इश्की ने स्क्रीन पर अयांश को देखा और काफी देर चुप रही क्योंकि वह उसे परेशान करना चाहती थी। इश्की। अयांश ने अपना फोन घुमाया। उसने सोचा कि क्या फोन में कुछ खराबी आ गई। इश्की को हंसी आई।
नहीं, मैं करण की बहन के साथ आई हूँ। अगर मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी तो शायद वह आज रात सो नहीं पाएगा, इश्की ने सोचा। करण की बहन कौन? उसने तुरंत पूछा। इश्की तुरंत बोली, मेरे सेक्रेटरी करण की बहन का नाम कोमल है, वह अब मेरे साथ काम करती है। डॉट। ओह, अयांश ने कहा और अब थोड़ी चिंता उसकी कम होने लगी क्योंकि उसे याद आने लगा कि करण कौन था। क्या मिस फलक तुम्हें आज देखने नहीं आई? इश्की ने फलक को जानबूझकर बीच में लाते हुए कहा। नहीं, तुम्हें अचानक उसका ख्याल क्यों आया? अयांश ने उसे घूरते हुए पूछा। अगर तुम मुझसे हेमंत के बारे में पूछ सकते हो तो मैं फलक के बारे में क्यों नहीं पूछ सकती? इश्की ने परेशान होकर जवाब दिया। बेशक तुम मुझसे पूछ सकती हो। अयांश जानता था कि इश्की क्या कहना चाह रही है, इसलिए वह तुरंत मान गया। इश्की को पता चल गया कि अयांश आधे अधूरे मन से जवाब दे रहा है, इसलिए उसने तुरंत कहा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? यदि नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। नहीं, वापस आने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अयांश ने उन दोनों के बीच सुलह करने की पहल करते हुए कहा। देखेंगे। इश्की ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया और तुरंत फोन रख दिया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे रहने के बाद उसे अचानक याद आया कि हेमंत और कोमल अभी भी ऊपर ही है। ये सोचकर उसने अपना फोन बंद किया और लिफ्ट से एंटरटेनमेंट जोन की तरफ चल पड़ी। हेमंत और कोमल एक क्लॉ मशीन के साथ खेल रहे थे और जहां कोमल खेल में पूरी तरीके से डूबी हुई थी, वही हेमंत कुछ परेशान लग रहा था। जैसे ही उसने इश्की को लिफ्ट से बाहर आते देखा, उसका चेहरा चमक उठा। इश्की, तुम इतने टाइम से क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या तुम कोई टॉय जीतने की कोशिश कर रही हो? इश्की ने उसके सवाल को टाल दिया और कोमल को खेलते हुए देखकर उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। मिस कपूर, आप आखिरकार वापस आ गई। क्या आप मेरे लिए एक टॉय जीत सकती है? मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन मुझे एक भी टॉय नहीं मिला, कोमल ने कहा। कुछ हद तक वह हार मान चुकी थी। मुझे देखने दो। इश्की तुरंत उनके पास गई। क्या तुम ब्लू एलिफेंट को लेना चाहती हो? इश्की ने कोमल से पूछा। हाँ, वह काफी खूबसूरत है, कोमल ने उसकी खूबसूरत एलिफेंट को देखते हुए कहा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, इश्की ने कहा। हालांकि अगर मैं इसे हासिल नहीं कर पाती तो यह मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ने जवाब दिया। इसे पाना बहुत मुश्किल है। तीनों की निगाहें एलिफेंट पर ही थी। कुछ ही देर में इश्की ने उस एलिफेंट को आसानी से पकड़ लिया। कोमल खुशी से उछल पड़ी। हमें मिल गया, हमें मिल गया। मिस कपूर, आप कमाल की है, कोमल ने हाथी को अपने गले लगाते हुए कहा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें इस अच्छे से खेलना सिखाती हूँ, इश्की ने कहा। हेमंत उन्हें खेलते हुए देखा रहा लेकिन वो खुद खेलने आगे नहीं आया। अचानक इश्की ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। मैं। हेमंत ने इश्की की ओर हैरानी से देखा। उसने पहले कभी क्लॉ मशीन पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं खेला। यह आसान है, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगी, इश्की ने कहा। इसके बाद उसने दोनों को उसने समझाना शुरू कर दिया। अब तुम्हें समझ में आया? इश्की ने उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, हेमंत ने खुश होकर कहा। हेमंत ने कोशिश की लेकिन वह जीत नहीं पाया, जिससे वह काफी शर्मिंदा हो गया। तुमने अभी बस दोबारा कोशिश की है और तुम हार मान गए, इश्की ने उसकी तरफ देखकर कहा। ये गेम मेरे लिए नहीं है, तुम दोनों आगे बढ़ो, हेमंत इशारा किया और एक तरफ खड़ा हो गया। हेमंत की तरह कोमल ने भी कोशिश की और उसे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन इश्की के बहुत बार सिखाने के बाद आखिरकार कोमल को एक भालू मिल गया, जिससे वह काफी खुश हो गई। अगले दिन इश्की, कोमल और हेमंत लैब की ओर आए जहां एडम उनका इंतजार कर रहा था। क्या तुम लोग अच्छे से आराम कर पाए? एडम ने उनका स्वागत करते हुए पूछा। हाँ, हमें काफी अच्छा लगा, वहां एंटरटेनमेंट जोन में हमने काफी मस्ती भी की, इश्की ने जवाब दिया। सच में? एडम ने पूछा और उन्हें अंदर ले गया। इश्की जब अंदर आई तो उसने देखा काफी लोग व्यस्त है। इश्की तुरंत बोली, एडम, आज क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। आज सभी मीटिंग रूम में आगे की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एडम काफी निराश दिख रहा था। कोमल और हेमंत ने एक दूसरे को देखा और एडम के साथ मीटिंग रूम में चले गए। मीटिंग रूम में काफी गंभीर बातें हो रही थी, लेकिन जब वह मीटिंग में आए तो सभी चुप हो गए। एडम ने सभी पर एक नजर डाली और बोला, ये मिस इश्की कपूर है, इन्हें मिस्टर हेनरी ने कार प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्त किया है और यह इनके सहायक है। हेमंत ने हमको अजीब तरह से देखा। मैं इश्की का सेक्रेटरी कब बन गया? हेलो, मैं इश्की हूँ। इश्की ने कमरे में चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। मीटिंग में मौजूद लोग एक दूसरे को घूरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनके पास इस नए इंसान के बारे में बताने के लिए कुछ भी न हो था। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, हेलो मिस कपूर, मैं जैन हूँ। इश्की ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जैन ने बताया, हम सिर्फ उड़ने वाली कार के डिजाइन के बारे में बातें कर रहे थे। इश्की बैठ गई और सभी को ध्यान से देखकर बोली, आगे बढ़े, मुझे देखकर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैन थोड़ा स्तब्ध हो रह गया लेकिन वह तुरंत समझ गया कि इश्की का क्या मतलब है।
चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। जैन ने कमरे में मौजूद लोगों से बातें की, फिर उन्होंने इसके बारे में अपनी चर्चा शुरू कर दी।